गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आपने सबने फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन पढ़ा, तो सब अपना एक्सपीरियंस, हम कभी ऐसा लाइव आएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। तो कल हमने ब्रीफली पढ़ा था कि मोलेक्युलर सिमेट्री है, तो उसमें मोलेक्यूल 3 डायमेंशन में कैसे उसकी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी होती है, वो सब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसका बेसिक देखा था। आज हम उसके जो यूनिट है उसके डीप में जाएंगे, ठीक है। तो हमने तो कल पढ़ा था मोलेक्युलर सिमेट्री, उसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि CO2 है उसका लीनियर शेप है, ठीक है। क्या है उसका लीनियर शेप है। फिर SO2 है उसका बेंट शेप है। अमोनिया है तो उसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका वो शेप है। उसके बाद BCl3 या अगर दूसरा एग्जांपल ले तो BF3, ठीक है। तो BF3 है, उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यानी उसका जो B है वो सेंट्रल एटम है और 3 क्लोरीन है। कितने? 3 क्लोरीन है। वो क्या होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग एटम बोलेंगे। तो सराउंडिंग एटम है, ठीक है, वो और जो B है वो सब एक ही प्लेन में है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्लेनर। और एक बात, वो ट्राइंगल जनरेट हो रहा है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल प्लेनर, ठीक है। उसके बाद वो T शेप है। उसके बाद ये हमने अमोनिया का कल पढ़ा था कि किस तरह से लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है। इस वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो बेंड हो रहा है हाइड्रोजन का बॉन्ड, वो रियल में यहाँ होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन की वजह से क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा था, PCl5, ठीक है। ये क्या है, PCl5, उसको बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बारे में थोड़ी हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर AB टाइप मॉलिक्यूल है, क्या किस टाइप, AB टाइप मॉलिक्यूल है, तो किस तरह से रहेगा, A और B, ठीक है। अगर AB2 टाइप है, यानी ये लीनियर रहेगा, लेकिन अगर AB2 टाइप है तो फिर कैसे रहेगा, BA और B, ये भी लीनियर रहेगा। अगर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, BF3, BCl3, ठीक है, इस तरह से अगर मॉलिक्यूल है तो किस तरह से रहेंगे, सेंटर में क्या रहेगा, A रहेगा और 3 B इस तरह से रहेंगे, ठीक है, 3 B इस तरह से रहेंगे। अगर AB4 टाइप है तो फिर किस तरह से रहेगा, सेंटर में A रहेगा और 4 जो B है वो 90 कितना एंगल बनाएंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। कल तक हमने इतना पढ़ा था कि अगर AB है तो उसका शेप लीनियर रहेगा, AB2 है तो उसका शेप भी लीनियर रहेगा, AB3 है, ठीक है, तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, AB4 है, ठीक है, तो उसका शेप यहाँ इस तरह से 90 डिग्री पे प्लेनर रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल शेप है। अगर आप ज्यादा मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम जब बढ़ जाते हैं, यानी सराउंडिंग एटम अभी कितने हैं, 4 है, लेकिन 85 होंगे, तो कितने, AB5 होंगे, तो फिर उसकी जो शेप जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे जियोमेट्री। क्या बोलेंगे, जियोमेट्री। और ये जो जियोमेट्री है उसके डिफरेंट नाम है। जैसे कि PCl5 है, उस जियोमेट्री का नाम है TBP, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो उसमें सोचो आप कि किस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, किस तरह से होगा। बीच में जो 3 एटम है वो एक ही प्लेन में है, तो उसको ट्राइगोनल बोल सकते हैं। एक एटम कहाँ पे है, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड। ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जो एटम है वो ये 3 एटम के साथ आप जोड़ दो तो ऊपर एक पिरामिड हुआ, ठीक है। एक क्या हुआ, ऊपर की साइड क्या हुआ, एक पिरामिड बना। उस तरह से ही नीचे की साइड क्या बनेगा, नीचे की साइड भी एक पिरामिड बनेगा। इस वजह से बीच में ट्राइगोनल और एक ऊपर और एक नीचे 2 पिरामिड बन रहे हैं, इस वजह से उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शॉर्ट में बोले तो ट्राइ का T, ठीक है, ट्राइगोनल बाय TB और पिरामिडल, इस वजह से TBP जियोमेट्री, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है तो कैसा होगा, तो एक B यहाँ होगा, एक A और ये B। ये जो ट्राइगोनल, ये जो हम पढ़ते थे ना, ट्राइगोनल प्लेनर, जो 4th नंबर का है BCl3 वाला स्ट्रक्चर है, उस तरह से होगा। अभी कोई एक एटम आ रहा है
अगर इसको आप ऐसे कर दो फ्लैट, जैसे इसमें दिख रहा है, ये A यानी कौन है, P है, यहाँ कौन है, फास्फोरस है, ठीक है। यहाँ एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से 3 क्लोरीन है। तो इसको ऐसे कर दो, तो एक क्लोरीन कहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन वहां पे है, एक क्लोरीन अप और एक क्लोरीन डाउन साइड है, ठीक है। तो ये जो दूसरे जो आउट ऑफ प्लेन है वो कौन से क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे है। इसको आप इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से जोड़ दो तो क्या होगा, ये वाला एक पिरामिड बना, ये ऊपर की साइड देखो पिरामिड बन रहा है, तो एक उस वजह से एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, TBP जियोमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, TBP जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल उसका नाम है। देखो उसमें 6 एलिमेंट उसके सराउंडिंग हो गए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। उसको शॉर्ट में लिखते हैं OH, क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और उसको जो वहां पे लिखा है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, यानी जब फोर्सेस ज्यादा सराउंडिंग एटम आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे जियोमेट्री, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जियोमेट्री। अभी ये सब क्या था, ये इसका बेसिक था। ये जो यूनिट है उसको समझने के लिए ये सब क्या हुआ, उसका बेसिक हो गया। थोड़ा यूनिट के साइड चलते हैं, ठीक है। थोड़ा यूनिट के साइड चलते हैं। जो भी हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें अब जो भी पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में जो यूनिट का नाम है उसमें फर्स्ट क्या है, मोलिकुलर, क्या है, मोलिकुलर सिमेट्री यूनिट का नाम है। उसमें से सिमेट्री, तो व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री क्या है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था कि सिमेट्री आखिर क्या होती है। तो देखो क्या लिखा है, सिमेट्री, आपको 2 व्यू आ रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या 2 व्यू आ रहे होंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। क्या लिखा है, सिमेट्री इज व्हेन अ शेप look identical to its original shape after being flipped or turned। यानी कोई भी जो चीज है उसको आप फ्लिप करो या उसको रोटेट करो, ठीक है। अगर आप ऐसे खड़े हो और आपको ऐसे रोटेट करते हो तो आप कितने डिग्री रोटेट हुए, आपका फेस यहाँ था पीछे चला गया, उसको 180 रोटेट बोलेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है अगर रोटेट करके मुझे इस साइड लाना है तो इसको कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से बोला है कि अगर कोई भी चीज है उसको अगर आप क्या करो, फ्लिप करो या टर्न करो, यानी उसको घुमाओ, ठीक है। और जो भी हमें नेक्स्ट मिलता है उसका स्ट्रक्चर वो और उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर वो आइडेंटिकल है यानी एक जैसे दिखते हैं तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आप नेचर जो है उसमें आप जितनी भी चीज देखोगे ऑलमोस्ट सब में क्या होगी, सिमेट्री होगी। लाइक आप सन देख लो, कोई फ्लावर है उसको आप बीच में से काटोगे तो वो सेम ही दिखेगा, ठीक है। उसको क्या बीच में से अगर काटोगे तो उसमें सेम ही होगा, ठीक है। और कोई भी चीज ले लो, अगर कोई प्लांट है उसको काट के देखोगे तो भी सिमेट्री दिखेगी। और ज्यादातर सिमेट्री को ब्यूटी वर्ड से भी लोग जानते हैं। ब्यूटी क्यों, क्योंकि अगर जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट है वो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी, अगर सिमेट्री नहीं है तो उतनी ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी। अगर आप ही सोच लो, अगर आपके 2 में से एक आंख नहीं है और फिर आपको इस तरह सामने से देखे तो कैसे लगेगा, बिना एक आंख में, ये कान नहीं है तो आप अजीब सा दिखोगे ना। यानी कहने का मतलब ये अगर सिमेट्रिक है यानी सब सही है, इक्वल है, तो फिर आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो वही बात है, देखो वहां पे एक ट्री है उसका बताया है कि अगर बीच में से काट दो और दोनों साइड सेम है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अगर दोनों साइड सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे, यानी उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो। और एसिमेट्री में आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वैसा ही राइट साइड में उस जैसा नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे। और यहाँ जो इक्वल साइड है दोनों साइड उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर ह्यूमन बॉडी को बीच में से ऐसे काट दो, ठीक है, अपने आप को खुद में 2 डिवाइड पार्ट में समझो, तो फिर आपको क्या लगता है, आप सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, सोचना। और फिर एक कहीं पे बुक में लिख लेना, मैंने बोला है ना ये सब आपको बुक में लिखना है, ठीक है। तो लिख लेना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी को कट कर लोगे तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है वो उसका
आंसर आपको लिखना है अपनी बुक में, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है, देखो नेचर लव्स सिमेट्री। अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए नेचर में जितनी भी चीज होगी वो क्या होगी, नेचर क्या लव करता है, वो करता है लव सिमेट्री, यानी उसको सिमेट्रिक रहने में अच्छा लगता है। मोस्ट ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर हैव ए सिमेट्री। ऑलमोस्ट सभी जो नेचर में हम चीजें देखते हैं उसमें क्या होगी, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री इज एसोसिएटेड विद ब्यूटी। इस वजह से मैं अपने पहले ही बोल दिया था, पढ़ लिया हमने, ठीक है, कि नेचर में क्या होगी, सिमेट्री होगी तो वो उसकी ब्यूटी यानी वो दिखेगी अच्छे से, ठीक है। तो यही बात है, यानी आप अब इतना सब कुछ पढ़ के इतना तो समझ गए होंगे कि सिमेट्री का वर्ड मतलब क्या होगा, उस वर्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर कोई भी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी अगर चीज है उसको आप घुमाओ, फ्लिप कराओ, रोटेट कराओ और उसको बीच में से काटो, अगर दोनों साइड या आफ्टर रोटेट वो जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों को आप देखो, अगर वो सेम दिख रहे हैं तो उसमें सिमेट्रिक है ऐसा प्रेजेंट समझना है। और अगर जो एक ट्री है उसको बीच में से काटो, अगर सेम साइड दिख रहा है, किसी भी ट्री को जाके काटना नहीं है, सिर्फ सोचना है। पहले लेक्चर में हमने बोला था कि हमें 3D में सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल लाइफ में उसका यूज करो, ठीक है। तो फिर कोई कुछ काटना नहीं है, हमें सिर्फ सोचना है। अगर ट्री को बीच में से काटो तो फिर अगर सेम साइड मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है ऐसा बोलेंगे। अगर सेम साइड नहीं मिल रही तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। फिर नीचे एग्जांपल दिए, फ्लावर है, डायमंड्स है, बटरफ्लाई है, ये सब क्या है, इस सब में सिमेट्रिक प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या है, इस सब में सिमेट्रिक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस पेज में आप अच्छे से देखो, यही लिखा है, सिमेट्री इज व्हेन शेप लुक लाइक आइडेंटिकल, यानी एक जैसा ही शेप होगा। कब, जब ओरिजिनल शेप है उसको अगर हम फ्लिप करके रोटेट करके उसकी कंपैरिजन फर्स्ट वन से करें और दोनों में जो कॉमन निकलेगा यानी जो सेम है अगर तो सिमेट्रिक, अगर नहीं है तो एसिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज सिमेट्री, इसका ये आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो। ये देखो सिमेट्रिक नेचर, यानी जो नेचर है हमारा, हम जो नेचर में रहते हैं उसमें सिमेट्रिक है। बटरफ्लाई को काट के देखो, ट्री को काट के देखो, फ्लावर है उसको भी काट के देखो, ऑलमोस्ट आपको सिमेट्री दिखेगी। डायमंड है, ठीक है, ये सब है, बर्ड्स है, ऐसा कुछ भी आप नेचर में देखो, प्लांट में, तो आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसमें कितने टाइप के एलिमेंट सिमेट्रिक प्रेजेंट हो गए वो फ्लावर में, सब में, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए और एलिमेंट्स किसको बोलते हैं वो भी आपको पता नहीं होगा। अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए इतना समझो, अगर बीच में से काटोगे और दोनों साइड की कंपैरिजन करोगे, इक्वल दिख रहा है तो सिमेट्रिक, अगर नहीं दिख रहा है तो एसिमेट्रिक। अब जब भी आप नेचर को ऑब्जर्व करो जब भी तो आपको सोचना है क्या क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक होगा तो ये अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये आ गया सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्रिक ऑपरेशन। अभी ये एलिमेंट्स क्या है, ये सभी सारे जो 5 लिखे हैं उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है। और सिमेट्रिक ऑपरेशन, ऑपरेशन भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले आप ये समझो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स यानी जो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें से हम इमेजिनरी, ध्यान से सुनना, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें से हम जो इमेजिनरी एक्सिस है, एक्सिस यानी कोई भी ऐसी एक्सिस पास करेंगे जिसके थ्राउट वो क्या होगा, थ्राउट रोटेट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट वन है आइडेंटिटी ई, तो वन बाय वन समझेंगे। पहले नाम सुन लो, फर्स्ट को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, और उसका सिंबल क्या है, ई है। फिर सेकंड वन है प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको क्या बोलेंगे, सी एम, यानी जो भी एक्सिस है जिसके थ्रू वो रोटेट हो रहा है, और वो जो आप एक्सिस सोच रहे हो कि इसको लेके ये रोटेट हो रहा है, तो ये वो जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फर्स्ट वन आइडेंटिटी ई, सेकंड वन क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन है मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन की बात करें वो वाला प्लेन नहीं है जो आकाश में उड़ता है, ठीक है, उस प्लेन के बारे में नहीं सोचना है, पूरे यूनिट में ये प्लेन रहेगा। और हम
ऐसा कोई दिन रखेंगे जो हम कोई प्लेटफॉर्म ऐसा सोचेंगे कि जिसमें हम ऑनलाइन मिल सके कि आपको जो क्वेरी है पूरे वीक में या पूरे 2 वीक में जो भी क्वेरी है वो आप उस दिन पूछ सकते हो। अपना जो भी डाउट है वो आप उसमें लिख रखना, ठीक है। और जो भी क्वेरी जहां भी हो आप उस दिन हमें पूछ लेना और ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो उसको नोट कर लेना है। ये प्लेन और ये सब बात ऐसी है, ये सेम यूनिट आपको अगर आप मास्टर करेंगे एमएससी में सेम टू सेम यूनिट आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। सेम लाइन, सेम टॉपिक, सेम पॉइंट टू पॉइंट। और एक बार ये यूनिट जो है, हर यूनिट में हम लोग क्या देखते हैं, हर यूनिट में हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 चैप्टर, 7 मार्क के यानी 7 मार्क के 2 चैप्टर होते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, ये यूनिट में एक ही चैप्टर है जो ये मॉलिक्यूलर सिमेट्री, और उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ये सिलेक्टेड के जो मैक्सिमम मार्क में आएंगे, ठीक है। और ये सब उसमें से जो बेसिक है वो जो बड़े क्वेश्चन है उसको समझने के लिए ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये सब अभी से सोच लेना है, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाओगे अगर अभी ये प्लेन पता नहीं चला तो फिर ऊपर से उठते रहेंगे, कभी बाद में पता नहीं चलेंगे कि ये कौन सा प्लेन चला गया, ठीक है। तो प्लेन भी 3 टाइप के होते हैं, वो भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसको क्या बोलेंगे, मिरर प्लेन, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एक को डीप में पढ़ेंगे। इन्वर्जन प्लेन यानी नॉर्मली समझ लीजिए, अगर ट्री है, ट्री, ठीक है, उसको आप बीच में से काट रहे हो, काटने वाला जो एक ऐसा कुछ सोचो कि उसका 2 पार्ट्स कर रहा है, तो वो जो आप सोच रहे हो बीच में जो भी है, जैसे कि कैसे हम रोटेट करने के लिए कोई इमेजिनरी एक्सिस सोच रहे हैं, उसी तरह कोई मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए बीच में से कोई ऐसा प्लेन पास कर रहे हैं, बस उसी को ही बोलेंगे हम प्लेन बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, कोई मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो ये सेंटर है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसमें हमें क्या देखना है, सेंटर से सेम डिस्टेंस और ऑपोजिट साइड, यानी यहाँ आपको कुछ मिल रहा है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये होगी यहाँ। यहाँ अगर Cl है तो यहाँ Cl होना चाहिए। अगर Cl ऑपोजिट साइड आपको मिल रहे हैं तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अगर नहीं मिल रहे तो आप उसको क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो प्रेजेंट होगा। अब खुद सोचना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल लिखूंगा, आप सोच लेना किसमें आई प्रेजेंट है और उसका सिंबल क्या है, आई है, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, आई है। तो आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थोल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा नेफ्थोल। एक ये एग्जांपल है और एक दूसरा एग्जांपल ये है। देखो किसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। खुद से क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर लिखना है, खुद को ही चेक करना है यहाँ पे ये आंसर हमने जो लिखा था वो सही है या नहीं, ठीक है। यहाँ रख देते हैं Cl और एक Cl यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में से देखना इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं, या दोनों में है दोनों में नहीं, कोई भी आंसर हो सकता है। देखो हमने क्या पढ़ाया था, सेंटर से इन्वर्जन, इसका सेंटर ले लो, ठीक है, इसका सेंटर ले लो, सेंटर से ऑपोजिट साइड जाएंगे दोनों साइड, ठीक है। फिर सेम डिस्टेंस जाएंगे, देखो सेम डिस्टेंस दे ऑपोजिट साइड, यहाँ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, यहाँ मिल रहा है नहीं, यानी आई है वो क्या है, आई है वो क्या है, एब्सेंट है यानी नहीं मिल रही, ठीक है। यहाँ आई एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ देखो ये सेंटर है, यहाँ सेंटर से आप इस तरह जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए क्या है, ठीक है, सेम डिस्टेंस ऑपोजिट साइड, यानी सेम डिस्टेंस ऑपोजिट साइड। इफ वी गेट सेम एलिमेंट्स, ठीक है, इफ वी गेट सेम एटम और एलिमेंट देन वी कॉल द मॉलिक्यूल पोजेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन। फिर क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, बस इतना ही है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। और 5 है इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग जोड़ना पड़ेगा लेकिन वो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब ये 4 है, मेन जो 4 है उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है और नहीं है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और नहीं है, आप ये देख के पता लगा सकते हो। अभी फर्स्ट है आइडेंटिटी E, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
एक और बात, सब कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो इसका रीजन भी आपकी वो ये आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, उसका रीजन क्या है, ये जो क्लास में आपके लिए लेक्चर शूट करते हैं, तो अगर आप क्लास में नहीं होंगे तो क्लास क्या रहेगा, खाली रहेगा, पूरा खाली। और बंद क्लास और खाली क्लास में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज वापस आ रही है, उस वजह से कभी आपको ड्यूल आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है। या तो अभी तो हम जो ये लेक्चर शूट करते हैं उसमें फैन भी ऑन नहीं रखते, ठीक है, बिना फैन के पूरा लेक्चर पढ़ाते हैं आपको कि आपको बीच में आवाज ना आए, आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। पर बाहर का जो नेचर है, जो अभी नेचर कर रहे थे, तो उसमें भी कई सारे आवाज आते रहते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड में कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन आप प्रॉपर हेडफोन लगा के अगर कोई भी लेक्चर, हमने सभी लेक्चर देखे हैं, सही बात है कि ऐसे स्पीकर में आप देखोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप प्रॉपरली हेडफोन लगा के सुनोगे तो आप किसी भी लेक्चर का आवाज अच्छे से सुन पाओगे, पूरा का पूरा आप समझ सकते इजीली, ठीक है। तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं सुनो, तो आपको क्या करना है, हेडफोन को पढ़ना कैसे है, मैंने कल भी बोला था, पढ़ना कैसे है, ऐसा रूम जो जिसमें कोई न हो, या तो सिर्फ सब कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, उस हिसाब से आपको फोन रखना है, आपको हेडफोन लगाना है, फिर आपको बुक लेके सिर्फ देखना, आपको ऐसे ही सोचना है कि आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको देखना है, लिखना है, याद करना है, समझना है। अगर कोई क्वेरी होती है तो ऐसा कोई पेज रखो बुक में लास्ट में, जिसमें आप यूनिट की क्वेरी लिख सकते हो कि आपको ये समझ नहीं आए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और मैंने बोला उस हिसाब से हेडफोन लगा के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो आइडेंटिटी ई, आइडेंटिटी ई, अभी देखो कोई भी चीज है अगर उसको रोटेट करो, राउंड के बारे में कल में हमने पढ़ा था, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके वापस 90 180 होके लास्ट में कहां जाएगा, 360 डिग्री, यानी पूरे सर्कल में कितनी डिग्री होगी, मैक्सिमम 360 और मिनिमम 0, कितनी होगी, मैक्सिमम 360। और ये ई है ना वो 360 डिग्री है, यानी किसी भी चीज को आप रोटेट करके 360 डिग्री ला दोगे, ठीक है। किसी भी चीज को आप कोई एक्सिस से अगर रोटेट कराओगे, ठीक है, किसी भी चीज को आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो फिर वो क्या होगा, 360। ये देखो इसका ये एग्जांपल ले लो, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो, ये ऊपर पोर्शन है या नीचे, आप यहाँ से एक्सिस पास कर लो, इमेजिनरी एक्सिस है कि यहाँ कोई ऐसी एक्सिस है जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे B1 सोच लो, यहाँ नीचे B2 सोच लो, यहाँ से एक्सिस पर ये B1 को नीचे आने के लिए कितनी डिग्री रोटेट होना पड़ेगा, ये कितनी डिग्री हुआ, 180, ठीक है, ये 180 हुआ, और फिर से 180, तो टोटल कितना हुआ, 360। और 360 को आप अगर किसी मॉलिक्यूल पे आपको 360 देना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, यानी जैसा है वैसा ही मिलेगा, ठीक है। ये जो है इसको आप 360 रोटेट करके स्ट्रक्चर को वापस देखोगे तो कितना होगा, 360 ही होगा। तो अगर 360 प्रेजेंट है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल में 360 डिग्री प्रेजेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी ई प्रेजेंट है, ठीक है। यानी अभी आप सोचोगे कि सर तो फिर रोटेट करने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी ई है ना, वो दुनिया की किसी भी चीज में, दुनिया की किसी भी चीज में आइडेंटिटी ई है वो प्रेजेंट ही होगी, क्योंकि किसी भी चीज को आप 360 डिग्री रोटेट करोगे तो वैसा ही वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और तो फिर वैसा ही मिलेगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होंगे, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल है, यानी वो सिमेट्रिक एलिमेंट, कौन सा, सिमेट्रिक एलिमेंट, यानी उसका जो फर्स्ट नंबर है आइडेंटिटी ई। तो इस वजह से आइडेंटिटी ई ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी कि कोई एग्जांपल के थ्रू हमें अगर समझना हो, आगे वो डीप में स्टडी करेंगे, फर्स्ट हमको कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं आइडेंटिटी ई के लिए, किसके लिए, आइडेंटिटी ई के लिए, ठीक है। अगर वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, H1 और ये क्या हो गया, H2, ठीक है। किसका एग्जांपल है, ये H2O का, ठीक है। इसके पास क्या होगी, 2 लोन पेयर होगी, ठीक है, इसके पास क्या होगी, 2 लोन पेयर होगी, ठीक है। ये H1 और H2 दोनों हाइड्रोजन है, कोई H1 या H2 में ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट क्यू दिया इसको प्रायोरिटी में, इसको H2 क्यू कहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ नोटेशन है, सिर्फ नोट करने के लिए, आइडेंटिफाई इजीली हो सके इस वजह से इसको H1 किया है, इसको H2 किया है, ठीक है। अगर हम इसको रोटेशन दे, कितना डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन दे, ठीक है, कितना, 180 डिग्री, एक्सिस यहाँ से सोच लो कि
इस तरह से क्या हुई है, पास हो रही है, किस तरह से क्या हुई है, पास हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर हमने ये रोटेट किया तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर वापस अगर हमने इसको कितनी डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री क्या कर दिया रोटेट, ये वाली एक्सिस को जो हम उसके बीच में से सोच रहे हैं, अभी हम 3D में भी दिखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो वापस क्या हमें मिल जाएगा, H1 और ये H2। ठीक है, और यहाँ क्या होगी, दो पेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, दो पेयर होगी, यहाँ भी क्या होगी, दो होगी। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, दो लोन पेयर होगी। बाकी जो सिमेट्री ऑपरेशन है, ऑपरेशन यानी ये जो आपने किया है ना, इसमें से ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये जो रोटेशन दिया है आपने, इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन और सिमेट्री एलिमेंट क्या लगे, सिमेट्री एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी ई, यानी कुछ ना उसमें कुछ चेंजेस ना करना, उसको ई बोलेंगे। सीएन क्या है, तो सीएन ये है जो ये हमें एक्सिस पास कर रहे हैं ना, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, सीएन। ये जो रोटेट जिसके थ्रू कर रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ देखो नाम में ही आ गया उसके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सीएन। ठीक है, उसके बाद मिरर प्लेन, तो इसको बीच में से काटो, दो पोर्शन पड़ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मिरर बोलेंगे। ठीक है, अभी आगे देखो आइडेंटिटी के ही बारे में हम आगे देखेंगे। ये देखो क्या लिखा है, आइडेंटिटी दिस इज एन ऑपरेशन व्हिच बीइंग मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी जो मॉलिक्यूल पहले था वैसा ही मॉलिक्यूल आपको वापस मिल रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ई। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ई, यानी वही वापस आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑपरेशन डज नॉट नथिंग, इट मींस डज नथिंग, आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही रहने देना है, तो फिर आपको वो क्या मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सिमेट्री ई, आइडेंटिटी ई मिल जाएगी। इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स, बरोबर। इट इज द ओनली एलिमेंट ऑपरेशन पॉजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल। इट मींस ये जो सिमेट्री है वो वर्ल्ड के सारे एलिमेंट में, या जो भी चीज है उस सब में वो क्या होगी, वो प्रेजेंट होगी। इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल आपको वापस लिख देना है। ठीक है, यहाँ 3D में हमने स्ट्रक्चर दिया है, ऊपर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, फिर ये जो आगे की साइड है वो ब्रोमीन है, वो रेड कलर का है वो ब्रोमीन है, सॉरी, और ये जो येलो कलर का है वो क्या है, येलो कलर का फ्लोरीन है, ऊपर ग्रीन कलर का वो क्लोरीन है। और यहाँ 3 है, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। देखो 4 वैलेंसी में 3 आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, फोर्थ वैलेंसी उसकी क्या होगी, फोर्थ वैलेंसी उसकी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। जो व्हाइट कलर का है वो क्या है, हाइड्रोजन है। उसको ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बना दो, दोनों कंपैरिजन करो, सेम है, और वैसा ही वैसा स्ट्रक्चर कब आएगा, जब आप 360 डिग्री उसको रोटेट करेंगे, और आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी ई मिलेगी। देखो एक ये है, ये सब हम वापस पढ़ेंगे। ये देखो ये बात, ठीक है, ये जो वाटर है क्या है, वाटर है, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है, ये देखो वाटर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना, ये जो ये है इसको H1 सोच लो। ठीक है, और इसको H2, ये देखो रोटेट हो रहा है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आएगा ये 190 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रोटेट होके कहाँ गया, ये यहाँ पहुंचा, तब ये कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री। फिर वापस वो रोटेट हो रहा है, ये देखो ये H1 है, वो रोटेट होकर फिर 90 डिग्री घूमेगा और वापस 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, टोटल कितना हुआ, 360 डिग्री। और ये जो अभी के लिए जो स्ट्रक्चर मिला वो क्या हो गया है, वो क्या हुआ है, वो जो स्ट्रक्चर मिला था उसको हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री पे जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको, उस स्ट्रक्चर को हम उसकी आइडेंटिटी ई, यानी उसकी ही सिमेट्री समझेंगे। ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर। इसी तरह से देखो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में क्या है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, और ये 2 हाइड्रोजन है जो तेजी से घूम रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। 5CH4 है, मीथेन है, वो जो अमोनिया है, वो अमोनिया भी इस तरह से रोटेट होता है। ठीक है, वहां अपनी जगह पे क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। आपको आज के दिन के लिए कितना पढ़ना है, आपको आइडेंटिटी ई आनी चाहिए। आइडेंटिटी ई यानी आज आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी
तो सब में प्रेजेंट होगी, यानी वही स्ट्रक्चर आप वापस रख दो तो फिर वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी ई। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन मैंने बोला है, एक क्वेश्चन जो मैंने आप सबको ऐसे समझ लो होमवर्क है, वो कौन सा है, अगर आप आपको बीच में से आपको दो पोर्शन में डिवाइड कर दो तो फिर आपका दोनों जो पोर्शन है यानी हाथ सेम होंगे, आई से वो सेम होगी, ठीक है, मुंह से उसका दो पार्ट होगा। उसी तरह कोई बॉडी का अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हम ह्यूमन बॉडी जो हमारी है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, अगर है तो किस वजह से है, नहीं है तो किस वजह से है, यानी रीजन के साथ आपको लिखना है कि ये सिमेट्री है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरह से सोचना है। देखो, और ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो आपको ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है उसको ही क्या बोलेंगे हम, हमारा ये जो ब्लैक लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा रोटेशनल एक्सिस है, जो जिसके थ्रू रोटेट हो रही है, वो इमेजिनरी एक्सिस है। रोटर में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल घूम रहा है तो आप एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस फाइंड कर सकते हो, यानी सोच सकते हो कि इसके थ्रू वो रोटेट हो रही होंगी। ठीक है, तो ये वाटर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम कल देखेंगे कि एसएन में क्या होता है, यानी आज हमने क्या पढ़ा, सिमेट्री क्या है, तो जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले से देख लेते हैं। 3-4 स्लाइड पढ़ लिया हमने। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज द व्हेन शेप लुक आइडेंटिकल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग फ्लिपेड और रोटेट, यानी कोई भी चीज है अगर उसको हम रोटेट कर दें और अगर जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर था और बाद में जो मिला अगर वो दोनों आइडेंटिकल है तो फिर उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, वो बोल सकते हैं। और सिमेट्री है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें सिमेट्रिक एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। और अभी तो आपको पता चल गया होगा सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है। ये सब सिमेट्री एलिमेंट है जिसके थ्रू आप रोटेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर सेम दिख रहे हैं तो सिमेट्रिक, नहीं दिख रहे तो एसिमेट्रिक, नेचर लॉ सिमेट्रिक। ठीक है, नेचर में क्या होता है, सब सिमेट्रिक होता है। देखिए एक एग्जांपल है, सारे जो भी नेचर के, ठीक है, डिफरेंट 3-4-5-6 है जो हमने उठाया है। ठीक है, डायमंड है, फ्लावर है, बटरफ्लाई, ये सब। फिर ये देखा सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी ई। ठीक है, सिमेट्री एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर। मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा 3 टाइप के होंगे। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन यानी सेंटर से आपको सेम डिस्टेंस ऑपोजिट साइड जाके सेम डिस्टेंस ऑपोजिट साइड, इफ वी गेट सेम एलिमेंट्स देन वी कॉल मॉलिक्यूल पोजेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन, यानी आई प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर क्या है, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस यानी SN, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और जो सिमेट्री ऑपरेशन है, यानी आप कोई रोटेशन दे रहे हो या बीच में से किसी को प्लेन पास करके देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो ये प्लेन पास करना या रोटेशन देना, ये जो भी वर्क है उसको एक ऑपरेशन बोलेंगे। और सिमेट्री में आप ये सब कर रहे हो इसलिए उसको सिमेट्री ऑपरेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी ई में हमने देखा ये शॉर्टकट है, ये क्या है, ये सिमेट्री एलिमेंट है, उसका जो शॉर्ट में लिखा है क्या आप इतने वर्ड से पूरा समझ सकते हो कि क्या है, डू, डूइंग, नथिंग, यानी आपको कुछ नहीं करना। आइडेंटिटी ई में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो CN है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको क्या करना है, ठीक है, अच्छे से ये एक रूम में शांति से पढ़ना है, हेडफोन लगा के लिख के सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्ण।